Good morning to my lovely children. How are you today? Today we are going to read a new chapter, chapter 8, The Bird with the Broken Wings. This story was written by Florence Holbrook, who was an American teacher and a children's writer. She collected folk tales from different cultures and retold them for young readers in her books. There are 9 characters in this play. The first one is Little Bird, Oak Tree, Maple Tree, Willow Tree, Spruce Tree, Pine Tree, Juniper Tree, Forest Fairy, and Jack Frost. So, this is a story take place in the forest. According to this, we will start. Read Scene 1 in the forest. Oak Tree. See, that flocks of birds coming. Winter is near and they are flying south. ओक ट्री कहता है कि देखो चिड़ियों का जो झुंड है वो आ रहा है, सर्दियाँ पास में आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के दिन आ रहे हैं. एंड दे आर फ्लाइंग साउथ, इसीलिए वो लोग साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि ठंड आ रही है. तो ठंड में वो लोग जो पक्षी हैं वो साउथ डायरेक्शन में चले जाते हैं, गर्म प्लेस पे चले जाते हैं. मैपल ट्री. I hope they will not land on my branches. I like to keep my leaves in order. मैं आशा करता हूँ कि ये लोग मेरी ब्रांच पे ना बैठें. मुझे अपनी पत्तियाँ बिल्कुल एक जैसी चाहिए, कोई भी ख़राब नहीं चाहिए. बैठ जाएंगे और ख़राब कर देंगे, इसीलिए I will keep my leaves in order. एक से ऑर्डर में चाहता हूँ. Willow tree. So many birds will break my tender wings. I am sure. Do not want them either. Here they come. विलो ट्री कहता है हाँ, इसीलिए जो सारी चिड़ियाँ हैं उन्होंने मेरी पत्तियों को ट्रेन कर दिया था, टिका दिया था, मोड़ दिया था, शूट को उखाड़ दिया था, जो है तोड़ दिया था. जो शूट होते हैं जिससे पत्तियाँ निकलती हैं, तो उसको नई जो पत्तियाँ हैं सॉफ्ट वाली उन्हें तोड़ दिया था. आई एम श्योर दैट आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा हो. हेयर दे कम, ये लो वो आ गई. द बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज. जो चिड़ियों का जो झुंड है वो पेड़ों के ऊपर से गुजरता है. लिटिल बर्ड सेड, ओह आई कैन नॉट फ्लाई एनी लॉन्गर. माई विंग्स इज ब्रोकन एंड आई एम सो टायर्ड एंड कोल्ड एंड हंग्री. लिटिल बर्ड कहती है कि वो मैं अब ज़्यादा लंबा और दूर नहीं उड़ सकती हूँ, मेरा जो पंख है वो टूटा हुआ है. आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ. एंड कोल्ड, ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है मुझे बहुत तेज. आई मस्ट रेस्ट टू नाइट इन दिस फॉरेस्ट. मुझे इस जंगल में आराम करना ही पड़ेगा आज. आई विल आस्क दिस टॉल ओक. मैं ओक ट्री से पूछती हूँ, परमिशन लेती हूँ. ही लुक सो स्ट्रॉन्ग एंड हिज लीव्स आर सो थिक एंड वार्म. इसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और उसकी पत्तियाँ जो हैं वो चौड़ी और गर्म लग रही हैं. टू द ओक, मे आई रेस्ट इन योर ब्रांचेस टू नाइट ग्रेट ओक ट्री. वो बर्ड है, वो ओक ट्री से पूछती है क्या मैं आपकी आज की रात मैं आपकी टहनियों पे आराम कर सकती हूँ. हे विशाल ओक ट्री, आई एम पुअर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स एंड आई एम कोल्ड एंड टायर्ड एंड हंग्री. मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसका पंख टूट गया है और मुझे ठंड भी लग रही है, थकी हुई भी हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है. ओक ट्री, आई एम सॉरी बट माई ब्रांचेज आर ऑक्यूपाइड बाय द स्क्वायरल्स who are getting their acorns in for the winter. I have no room for strange birds. ओक ट्री कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो मेरी ब्रांचेस हैं वो पहले से ही घिरी हुई हैं गिलहरियों के द्वारा, जिन्होंने अपना जो फल है वो उसमें भर रखा है. ओक ट्री में जो खाली जो जगह होती है ना उसमें विंटर के लिए इकट्ठा कर रखा है. आई हैव नो रूम फॉर ए स्ट्रेंज बर्ड. मेरे पास कोई अजनबी चिड़ियों के लिए जगह नहीं है, खाली नहीं है, रूम नहीं है. लिटिल बर्ड, ओ श्योरली द हैंडसम मैपल ट्री विल टेक मी इन. पक्का से जो खूबसूरत सा मैपल ट्री है वो मुझे जगह देगा. ही हैज़ नो एकॉर्न्स, उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है. सो द स्क्वायरल्स विल नॉट बी इन हिज ब्रांचेस. जो उसके पास तो कोई फल भी नहीं है जिसको गिलहरियाँ खाएं, उसकी ब्रांचेस में बैठे रहें. काइंड मैपल ट्री, मे आई रेस्ट टू नाइट इन योर ब्रांचेस. हे दयालु मैपल ट्री, क्या मैं आज की रात आपकी ब्रांचेस में
आराम कर सकती हूँ। आई एम अ पुअर लिटिल बर्ड विद ब्रोकन विंग्स। मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसका पंख टूटा हुआ है। आई विल नॉट हार्म योर प्रिटी लीव्स। मैं आपकी जो खूबसूरत सी पत्तियाँ हैं उनको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी, कोई नुकसान नहीं करूँगी। मैपल ट्री, माई लीव्स ट्रैम्बल टू थिंक ऑफ टेकिंग इन स्ट्रेंज बर्ड्स। मेरे जो पत्तियाँ हैं वो अलाउ ही नहीं करेंगी किसी अजनबी को रुकने के लिए, यहाँ पे रुकने के लिए शेक करती हैं, ठंड के मारे घबरा जाती हैं किसी स्ट्रेंज बर्ड को देख के, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगी। माई हाउस इज़ इन परफेक्ट ऑर्डर एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ डिस्टर्बिंग इट। मेरा जो घर है वो बहुत ही परफेक्ट है, उसकी हर एक चीज़ अपनी जगह पे है, इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि उसे डिस्टर्ब करा जाए। प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। लिटिल बर्ड, ओह व्हाट शैल आई डू। अब मैं क्या करूँ। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, मैं काँप रही हूँ ठंड के मारे। एंड वीक विद हंगर, और कमज़ोर हो रही हूँ भूख के मारे। श्योरली सम ट्री मस्ट बी काइंड, निश्चित ही कोई तो पेड़ होगा जो दयालु होगा मेरे लिए। डियर विलो, यू आर काइंड, यू आर यू नॉट। हे विलो ट्री, आप दयालु लग रहे हो, क्या आप नहीं हो। विल यू टेक मी इन जस्ट फॉर टू नाइट, क्या आप मुझे जगह दोगे केवल आज की रात। विलो ट्री, रियली माई बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, आई थिंक यू शुड हैव गॉन ऑन विद द अदर बर्ड्स। जरूर, इट्स अ बर्ड जिसका पंख टूटा हुआ है, मुझे लगता है कि आपको और चिड़ियों के साथ चले जाना चाहिए। आई कैन नॉट टेक यू इन, मैं आपको अंदर नहीं ले सकता हूँ। आई डो नॉट नो योर नेम और एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ और आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बिसाइड्स आई एम वेरी स्लीपी, सो गुड नाइट। इसके बावजूद कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। लिटिल बर्ड, आई शैल डाई ऑफ कोल्ड इफ़ आई स्टे ऑन द ग्राउंड, मैं मर जाऊँगी ठंड से अगर मैं ज़मीन पे रही तो, ग्राउंड में रही तो। वेयर कैन आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। ओक ट्री, मैपल ट्री एंड विलो ट्री हैव टर्न्ड मी अवे एंड द नाइट इज़ कमिंग ऑन। जो ओक ट्री है, मैपल ट्री है और विलो ट्री है, उसने टर्न बाय टर्न मुझे मना कर दिया, यहाँ से जाने को कह दिया है, और मैं रात भी होने वाली है, मैं कहाँ जाऊँ। स्प्राउस ट्री, डियर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, कम टू मी। हे प्यारी छोटी सी चिड़िया जिसका पंख टूटा है, कैन यू हॉप ऑन टू माई ब्रांचेस, क्या आप मेरी ब्रांचेस पे चढ़ सकते हो, टहनियों पे चढ़ सकते हो। आई एम नॉट हैंडसम एज द मैपल, मैं मैपल की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, बट माई लीव्स ग्रो थिक, लेकिन जो मेरी पत्तियाँ हैं वो थोड़ी चौड़ी हैं। एंड विल कीप यू वार्म थ्रू द नाइट, और जो आपको गर्म रखेंगी आज की रात। लिटिल बर्ड, डियर स्प्राउस ट्री, हाउ काइंड यू आर। हे प्यारे स्प्राउस ट्री, आप कितने दयालु हो। यस, हेयर आई एम ऑन योर लोएस्ट ब्रांच, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी नीचे वाली ब्रांच पे बैठ जाती हूँ। इट इज़ सो कॉसी एंड वार्म है, ये बहुत ही गुदगुदी और गर्म है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है। हाउ कैन आई थैंक यू इनफ फॉर योर काइंडनेस, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ आपकी इस दयालुता का। स्प्राउस ट्री, डो नॉट स्पीक ऑफ डैट, डियर लिटिल बर्ड, आई एम सॉरी डैट द अदर ट्रीज डिड नॉट गिव यू शेल्टर। स्प्राउस ट्री कहता है, कुछ मत कहो प्यारी चिड़िया, और मुझे खेद है, मुझे इस बात का अफसोस है कि और जो पेड़ हैं उनने आपको रहने के लिए जगह नहीं दी। पाइन ट्री, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू टू। लिटिल बर्ड, पाइन ट्री कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूँगा जैसा मैं कर सकता हूँ। आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओक, मैं ओक ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट आई विल स्टैंड बिटवीन यू एंड द कोल्ड नॉर्थ विंड, लेकिन मैं तुम्हारे और ठंडी हवा जो नॉर्थ से आ रही है उसके बीच में खड़ा हो जाऊँगा, खड़ा हूँ। लिटिल बर्ड, आई थैंक यू टॉल पाइन ट्री फॉर योर काइंडनेस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पाइन ट्री, आपकी इस दयालुता का। ज्यूनिपर ट्री, आई कैन नॉट कीप द स्ट्रॉन्ग नॉर्थ विंड फ्रॉम यू लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग्स, बट इफ़ यू आर हंग्री यू मे ईट माई बेरीज। ज्यूनिपर ट्री कहता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक सकूँ तुम्हारे लिए, ये छोटी सी चिड़िया जिसका पंख टूटा है, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम मेरी बेरीज जो हैं वो खा सकते हो। लिटिल बर्ड, थैंक यू डियर ज्यूनिपर ट्री, यू आर ऑल सो काइंड टू मी, आप सभी बहुत दयालु हो
योर बेरीज आर गुड एंड नाउ आई एम कोल्ड एंड हंग्री नो लॉन्गर। आपकी बेरीज बहुत मीठी हैं, अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और ना ही मैं भूखी रह गई हूँ। आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट डियर ट्रीज, गुड नाइट सारी पेड़ों। ट्रीज, गुड नाइट लिटिल बर्ड एंड मे यू हैव स्वीट ड्रीम्स, और अच्छे सपने देखो। नाउ द टाइम ऑफ द मिड नाइट इन द फॉरेस्ट, आधी रात की बात है। सीन 2 जो है जैक फ्रॉस्ट। हेयर आई एम इन द ग्रेट फॉरेस्ट। जैक फ्रॉस्ट कहता है कि यहाँ मैं एक अच्छे से विशाल से फॉरेस्ट में हूँ, जंगल में हूँ। हाउ आई डिसलाइक टचिंग ऑल दीज ब्यूटिफुल लीव्स, बट आई मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ किंग विंटर। हेयर कम्स द फॉरेस्ट फेयरी। मैं कैसे पसंद ना करूँ इन पत्तियों को, खिली हुई बहुत ही सुंदर सी पत्तियों को छूने का, जो ये विंटर में बन जाती हैं, इतनी सॉफ्ट डेलिकेट सी जो होती हैं। बट आई मस्ट ओबे, लेकिन मुझे जो किंग विंटर हैं उनकी मैं बात कैसे मतलब भूल जाऊँ, कैसे उनकी बात का फॉलो ना करूँ। हेयर कम्स द फॉरेस्ट फेरी। देखो यहाँ पे एक फॉरेस्ट फेरी, जंगल की रानी जो है वो आ गई है, परी है वो आ गई है। फॉरेस्ट फेरी, मिस्टर फ्रॉस्ट आई नो डैट यू मस्ट टच ऑल द लीव्स। मुझे पता है कि आप जो जंगल की जो पत्तियाँ हैं, जितने पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ ज़रूर छू रहे हैं। एंड टर्न दैम इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड एंड ब्राउन, और उनको चेंज कर रहे हैं, उनके जो गोल्ड ब्राउन कलर जो कलर है उससे ब्राउन में। बट लेकिन जैक फ्रॉस्ट, बट व्हाट डियर फेयरी, लेकिन क्या डियर फेयरी? फ्रॉस्ट फेयरी, फॉरेस्ट फेयरी, आई मस्ट टेल यू, मुझे आपको बताना होगा। सच अ डियर लिटिल बर्ड केम टू द फॉरेस्ट दिस इवनिंग। एक छोटी सी प्यारी सी जो चिड़िया है वो इस जंगल में आई हुई है शाम को। ही हैड अ ब्रोकन विंग, उसका पंख टूटा हुआ है। एंड ही वॉज कोल्ड एंड वेरी टायर्ड, और उसको बहुत ठंड लग रही है और वो बहुत थकी हुई है। ही आस्क्ड शेल्टर फ्रॉम द ग्रेट ओक, द प्राउड मैपल एंड द ग्रेसफुल विलो, एंड ऑल रिफ्यूज। उसने सबसे रहने के लिए जगह मांगी थी, जो बड़ा सा ओक ट्री है और घमंडी मैपल ट्री और विशाल ग्रेसफुल जो विलो ट्री है उन सबसे, और सभी ने उसको मना कर दिया जगह देने के लिए, आराम करने के लिए वहाँ पे उनकी जगह पे मना कर दिया। जैक फ्रॉस्ट, व्हाट डिड ऑल द ट्रीज रिफ्यूज टू हेल्प अ पुअर टायर्ड लिटिल बर्ड? क्या और सारे पेड़ों ने मना कर दिया उस छोटी सी थकी हुई चिड़िया के लिए, चिड़िया को जगह देने के लिए? फॉरेस्ट फेयरी, जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक टू द ट्रीज, आई हर्ड a spruce tree tell him to come to her branches and that she would give him shelter. हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहते हुए मैंने सुना था। स्प्राउस ट्री ने जो है उसको जगह दी अपनी ब्रांचेस पे, अपना रहने के लिए उसको आने को कहा कि उसकी ब्रांचेस पे आ जाए और आराम कर ले। देन पाइन ट्री कैप्ट नॉर्थ विंड फ्रॉम हिम, और पाइन ट्री ने उसको नॉर्थ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको बचाने के लिए उसके सामने आ गया। एंड जूनिपर ट्री गेव हिम हर बेरीज टू ईट, और जूनिपर ट्री ने उसको अपनी उस बेरीज दी खाने के लिए। कुड यू डियर जैक फ्रॉस्ट, क्या जैक फ्रॉस्ट आप कुछ पढ़ सकते हो? जैक फ्रॉस्ट, यस यस आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क, मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। सच काइंडनेस शुड बी रिवॉर्डेड, ये जो दयालुता है उसको ज़रूर से पुरस्कार मिलेगा। द लीव्स ऑफ द प्राउड ओक मैपल एंड विलो ट्री शैल फॉल टू द ग्राउंड व्हेन द कोल्ड विंटर कम्स। जो ओक ट्री और मैपल ट्री और विलो ट्री की जो पत्तियाँ हैं वो ज़मीन पे गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी जब विंटर आएगा, सर्दियाँ आएंगी तब। बट स्प्राउस पाइन एंड जूनिपर एंड देयर फैमिली शैल कीप देयर लीव्स, बट लेकिन जो स्प्राउस पाइन और जूनिपर ट्री है उसकी पूरी फैमिली जो है उनके ऊपर पत्तियाँ रहेंगी पूरे विंटर। दे शैल बी ग्रीन, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे ऑल थ्रू द ईयर, पूरी साल। दे शैल बी कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, और वो कहलाएंगे सदाबहार पेड़।